देखिए अभी हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। ओके, नाउ विल रीड चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, ये किसकी बात आया था? चार्टर एक्ट 1793 की बात ये एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इस एक्ट में क्या क्या हुआ था वो मैं पढ़ाती हूँ। पहले क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन एक चीज़ और भी हुआ, अभी भी वो दो चीज़ों में अपना राइट्स, अपना पावर अभी भी है। एक है ट्रेड विथ चाइना और फ्री ट्रेड। ठीक है, इसमें अभी भी इन दोनों चीज़ों में अभी भी मोनोपोली है। किसका? हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी भी मोनोपोली इन दोनों चीज़ों में है, ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड विथ टी ट्रेड में। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, 2 में रेवेन्यू जो जनरेट होता था, एक तो रेवेन्यू होता था ट्रेड और कॉमर्स रेवेन्यू आता था, और एक जो रेवेन्यू होता था वो कहाँ से आता था? टैक्स रेवेन्यू होता था। ये दोनों रेवेन्यू को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड कमर्शियल रेवेन्यू डिवाइडेड। ओके, टैक्स रेवेन्यू एंड कमर्शियल रेवेन्यू डिवाइडेड हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी 1 लाख रुपया, ठीक है, पर ईयर 1 लाख रुपया वो स्पेंड करेगा कहाँ पे? इंडिया पे, फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, एजुकेशन पर्पस, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ साइंस वगैरह के लिए वो 1 लाख रुपया हर साल खर्चा करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ हुआ, क्या चीज़ हुआ वो मैं बता देती हूँ। देखिए पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आया था इंडिया में? सिर्फ कमर्शियल पर्पस में आया था, और क्या करने के लिए आया था? सिर्फ ट्रेड करने के लिए आया था। लेकिन अभी जो है वो अलाउ किया किसको? मतलब अभी पहले क्या होता था, सिर्फ कमर्शियल पर्पस में वो इंटरफेयर करता था, बाद में पॉलिटिकल चीज़ों में उसने इंटरफेयर किया। अभी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करेगा कौन? मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब अभी क्या एक चीज़ क्या हो गया, क्रिश्चियन मिशनरी आर अलाउ टू स्प्रेड रिलीजियन। ओके, तो स्प्रेड रिलीजियन। ठीक है, अभी क्रिश्चियन मिशनरी अलाउ हो गया, किसके लिए? स्प्रेड ऑफ रिलीजन के लिए अभी अलाउ हो गया। अभी मैं और एक बार ब्रीफ में अच्छी तरह बता देती हूँ। पहले क्या हुआ, मतलब चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में चार्टर एक्ट आया। ठीक है, और चार्टर एक्ट में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले जिसका मतलब कॉमर्स मतलब ट्रेड में जिसको मोनोपोली था, और ब्रिटिश का कोई भी कंपनी आकर यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते थे, अभी वो मोनोपोली डिस्ट्रॉयड हो गया। लेकिन एक चीज़ है, अभी भी उसके पास ट्रेड ऑफ विथ चाइना और टी ट्रेड दोनों का मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है। ठीक है, ट्रेड विथ चाइना और टी ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है। ठीक है, दूसरा चीज़ है टैक्स रेवेन्यू एंड कमर्शियल रेवेन्यू डिवाइडेड। देखिए टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो हम कलेक्शन करते हैं लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो टैक्स हम देना पड़ता है, जो इंडिया की पीपुल देते थे। ठीक है,
वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, तो उसको टैक्स रेवेन्यू कहते थे। और कॉमर्शियल रेवेन्यू का क्या होता है, जो ट्रेड से इनकम होता है, वो दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेंड 1 लाख इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस, लिटरेचर, कल्चरल एक्सेट्रा। ठीक है, अभी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अभी जो इनकम होता था उसका, उससे 1 लाख रुपीज़ पर ईयर स्पेंड करेगा साइंस, लिटरेचर, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया था, जो भी मतलब 50 साल की मतलब रूलिंग में इंडिया का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता था साइंस, लिटरेचर और कल्चर में। कैसे होगा, सारा पैसा तो ले जाते थे ना, तो होगा कैसे, नहीं होगा। सारे पैसे जब ले जाएंगे इंडिया से तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना। उसके बाद और एक चीज़ हुआ, क्या हुआ, कोलकाता, बॉम्बे, चाइना नहीं, चेन्नई। ठीक है, कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई काउंसिल जो रूल का मतलब रूलिंग जो करेगा, वो पहले जो रूल्स जो चीज़ें करेगा वो पहले पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल होगा। और 5 में क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ हो गया, वो रिलीजियन को स्प्रेड करेगा कहाँ, इंडिया में। ठीक है, बस इतना ही चीज़ें हुआ। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833। ओके, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, चार्टर एक्ट, दोनों चार्टर पढ़ लिया। ठीक है, एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट, हमने दोनों चीज़ें अभी पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1833 अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चार्टर एक्ट 1833 था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का फाइनल स्टेप था। किसकी तरफ, मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल, फाइनल कंट्रोल था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का फाइनल कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हो गया था। ठीक है, इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, एक पहले तो चेंजेस क्या हुआ, गवर्नर देखिए, पहले क्या हुआ, गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल, अभी क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। और सारे जो मिलिट्री पावर था, सिविल पावर किसके हाथ में वेस्टेड हो गया, गवर्नर जनरल के हाथ में वेस्टेड हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, इट डिस्क्राइब्ड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव पावर दे दे गए। ठीक है, और एक चीजें हुआ, इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी rather than ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रादर देन कमर्शियल बॉडी। ओके, और एक चीज हुआ, इस एक्ट के बाद इंडिया की जो सिटीजन्स होते थे, ये सबसे बड़ी चीज़ हो, पहले क्या होता था, इंडिया के सिटीजन्स को इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ठीक है, मतलब कास्ट, कलर, कास्ट, रिलीजन की इरेस्पेक्टिव से ये अभी एम्प्लॉय होंगे कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी से
एम्प्लॉय हो पाएंगे। ये हमारी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में हो गया। मैं और एक बार आपको बताती हूँ, टाटा एक्ट 1833 में क्या हुआ, ये ब्रिटिश का जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ये फाइनल रंग लाया, ठीक है। उसके बाद क्या चेंज हुआ, चेंजेस कौन सी चेंजेस हुई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकमिंग द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही हैव एंड वेस्टेड ऑल मिलिटरी पावर एंड सिविल पावर on his hand, ओके। और सेकंड में क्या हुआ, इट डिप्राइव्ड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ चेन्नई ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और गवर्नर जनरल ऑफ चेन्नई को, सॉरी चेन्नई नहीं मद्रास, हाँ चेन्नई में बोलते हो, मद्रास ही है, मद्रास। पहले क्लास में भी मैंने मद्रास, एक्चुअली वो चेन्नई मैंने बोल दिया, वो मद्रास ही है, ठीक है। मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, अभी चेन्नई है तो मैं बोल ही देती हूँ, चेन्नई हो जाती है, ठीक है। ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर मतलब वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर उनका अधिकार रहा। फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक कमर्शियल बॉडी के रूप में काम करता था, लेकिन अभी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम किया। फिर इंडिया की जो सिटीजन्स है वो कलर, कास्ट, रिलीजन्स की आधार मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन से वो कंपनी की एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही चाहिए उसमें, ओके फ्रेंड्स गाइस, ओके गुड बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट नेक्स्ट क्लास, ओके।